आए हो? मैंने तुम दोनों को कितनी बार बोला है घर पे मत आया करो। अरे अगर सोसाइटी वालों ने देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं आ जाया करूंगी ना, क्या जरूरत है यहाँ पे आने की। अरे बेटा, जब बाप घर आता है तो उसे प्रणाम किया जाता है। तो ये किस तरीके से बात कर रही है मेरे से? अरे यार पापा, तुम्हारे पुराने जमाने के लेक्चर शुरू हो जाते हैं। आप एक चौकीदार हो, भूल कैसे गए? और मैं एक बड़े घर में भी आई हुई हूँ। अगर मेरे सोसाइटी वालों को पता चल गया कि मेरा बाप एक चौकीदार है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और वैसे भी पिछली बार मैंने बड़ी मुश्किल से बहाना बनाया था कि आप मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। अब अगर देख लिया तो मैं क्या बोलूंगी उन्हें? दीदी आप कैसे बात कर रहे हो पापा से? उन्होंने कितना कुछ किया हमारे लिए और आप इस तरीके से बातचीत कर रही हैं इनसे। अरे इन्होंने किया ही क्या है मेरे लिए? बस गलती से ना मेरे को बड़े घर में ब्याह दिया, वरना मेरी जिंदगी तो पता नहीं बर्बाद ही कर देते ये। और कोई एहसान नहीं करा है पाल पोस के, हर माँ बाप यही करते हैं। ये कोई नए नहीं है जिन्होंने मेरे को पाल पोस के बड़ा कर दिया, समझा तू? अरे बेटा, तू तो मेरी लाडली बच्ची थी और मैंने क्या कमी छोड़ी तेरे लिए जो तू आज मेरे से इस तरह से बात कर रही है? अरे पापा, आपको तो बस मौका चाहिए अपनी तारीफ करने का। और सड़क पे पड़े भिखारी भी ना अपने बच्चों को जैसे तैसे पाल लेते हैं। आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मुझे पाल के, समझे आप? और तू समझाता क्यों नहीं है पापा को कुछ? अरे दीदी मैं क्या समझाऊं, वो सही है अपनी जगह, गलत आप हो। अरे मैं भूल कैसे गई? एक चौकीदार है तो दूसरा ड्राइवर। तुझसे तो मैं यही उम्मीद लगाऊंगी ना कि तू इनकी तरफ से बोलेगा। तू भी तो इन्हीं के जैसा है। रक्षाबंधन पे आप खुश होती थी कि आप मुझे राखी बांध रहे हो और मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन अब तो आप बिल्कुल बदल गई हो। हाँ, पता है मुझे कि उस टाइम पे मैं तेरे लिए एक्साइटेड होती थी कि तू मुझे गिफ्ट ला के देगा। लेकिन अब ना मेरे को कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तू रक्षाबंधन पे 100 रुपए की नोट ही देगा। और तू मुझे नोट क्या देगा, उल्टा मेरे से ले लियो तू टिप 100 रुपए की। समझा? जा, बकवास करने की मुझसे जरूरत नहीं है। आया बड़ा भाई बनने। अरे बेटा, भाई बहन का रिश्ता तो एक पवित्र रिश्ता होता है। तू इस रिश्ते का भी ऐसे अपमान कर रही है? अरे बेटा, तूने मेरा अपमान किया तो किया, लेकिन अपने भाई का तो मत कर। ऐसा क्यों कर रही है, बता तो सही। अरे यार आप दोनों ये छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ पर आए क्यों हो? अरे बेटा, वो क्या है ना, आज हम दोनों यहीं से गुजर रहे थे और बहुत दिनों से तेरे से मिले नहीं थे, तो सोचा तुझसे मिलते चले। अरे आप लोग मिलने नहीं आए, मुझे अच्छे से पता है। आपको पता है ना कि आपका जमाई बहुत पैसे वाला है, तो आप लोगों ने सोचा होगा क्यों ना मेरे घर पे आ जाओ फ्री का महंगा पकवान खाने। क्यों? अरे बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो तू अपने बाप को इतना जलील कर रही है और जीते जी मुझे मार रही है? अरे यार पापा, यहाँ पे खड़े होके ना फालतू का इमोशनल ड्रामा मत करो, समझे? मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं, आपकी तरह वेली नहीं हूँ। निकलो यहाँ से दोनों की दोनों। पापा चलिए, आप बड़े घर में शादी होने के बाद ना इसका दिमाग फिर गया है। मैं आपको बेइज्जती होते हुए नहीं देखना चाहता, चलिए। अरे ससुर जी प्रणाम। ससुर जी, आप सुमित कैसे हो आप दोनों? ठीक है क्या हो गया ससुर जी, आप दोनों का चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, कोई बात हो गई है क्या? बेटा, दरअसल बात यह है, आज बेटी ने जीते जी मार दिया। क्या शीतल ने ऐसा किया? शीतल ने तो आज सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। थोड़ा सा पैसा आ जाने के बाद अगर इंसान इतना घमंड दिखाए तो फिर वो अच्छा नहीं है। और घमंड भी किसे दिखाए? अपने बाप को और अपने सगे भाई को। अरे जो इंसान अपने बाप को और अपने भाई का नहीं हो सकता वो किसका होगा? खैर कोई बात नहीं, जब कई बार इंसान राह से भटकने लगता है तो उसे राह पर लाना पड़ता है। अगर हम ही उसे राह पर नहीं लाएंगे तो फिर वो और ज्यादा बिगड़ेगी और लोगों से बदतमीजी करेगी। इसलिए मैं सुधारूंगा उसे। आप लोगों को भरोसा है मुझ पर? हाँ बेटा, तुम पे तो बहुत भरोसा है, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब आप लोग एक काम करें, आप लोग अंदर जाएं, मैं बाहर से उसकी बातें सुनूंगा। जैसे ही वो बोलेगी कि आप लोगों को किसने बुलाया तो आप लोग मेरा नाम लेना और मुझे पुकारना। फिर अंदर आके मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। अभी आप लोग जाएं। ठीक है बेटा। अरे आप दोनों फिर से आ गए? अरे बेटा, हम यहाँ आए नहीं, हमें यहाँ बुलाया गया है। अच्छा, किसने बुलाया तुम्हें? किसकी इतनी हिम्मत हुई? हमें यहाँ दामाद जी ने बुलाया है। शेखर, तो तुमने इन्हें क्यों बुलाया? क्या जरूरत है इनको घर में बुलाने की? ये कैसी बात कर रही हो शीतल तुम? ये हमारे रिश्तेदार हैं, जब चाहे हमारे घर पर आ सकते हैं। और तुम
ऐसे शब्द यूज कर रही हो? लेकिन शेखर तुम समझ ही नहीं रहे हो, इनके पास हमारे जितना पैसा नहीं है। अरे इनसे रिश्ता रखना ना कोई मतलब नहीं है, इन लोगों के साथ रिश्ता रखने का। अरे कुछ भी नहीं है हमारे आगे। बकवास बंद करो अपनी तुम। अरे पिता है तुम्हारे और तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो इनके लिए। अमीरी गरीबी का दायरा तुमने तय किया है और इन्होंने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला पोसा है, तुम्हारी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा है। अपनी प्यारी बच्ची पर अगर कोई तकलीफ भी आती होगी ना तो ये टूट जाते होंगे, लेकिन बच्ची को देखो, शादी के बाद थोड़ा अमीर घर क्या मिला, वो तो बाप के प्यार को ही भूल गई। शीतल मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि जो माँ बाप का प्यार होता है ना बड़ी किस्मत वालों को मिलता है, और किस्मत वाली हो तुम कि तुम्हारे पिताजी का हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है। लेकिन यार तुम क्या कर रही हो, अपने पिताजी को उल्टा सीधा बोल रही हो, उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर रही हो। तुम्हें पता है जब बच्चा माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करके ये बोलता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे घर पे आए क्यों हो, तो टूट जाते हैं माँ बाप। चुभती हैं ये बातें कांटे की तरह, और इसका दर्द बयां भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तोड़ के रख देता है माँ बाप को इन शब्दों का दर्द। शीतल, मौत से तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन जब औलाद अपने माँ बाप को शब्दों के तीर मारती है ना तो माँ बाप जीते जी बार बार मरते हैं। इसलिए समझो और कद्र करो इनकी। सही कह रहे हो शेखर, तुम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई कि अपने पापा को और अपने भाई को उल्टा भूल गई। सही कह रहे हो शेखर, तुम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपने पापा को इतना उल्टा सीधा बोल दिया, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को भी बोल दिया। मैं तो इसको कितना प्यार करती थी, और पापा आपने तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, आपने मेरे सारे नखरे झेले हैं, यहाँ तक कि आपने ये सोचा कि मुझे ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इतने बड़े घर में मेरी शादी कर दी। और मैं पैसों के लालच में इतनी चूर हो गई कि आपसे रिश्ता ख़त्म तक करने की बात कर दी मैंने। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कुछ नहीं होता बेटा, जाने अनजाने में तुझसे गलती हो गई है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। पापा, भाई, आप दोनों बैठो, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ। बैठिए आप लोग। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियोस को कब से देख रहे हैं। इस कहानी में हमने ये चीज देखा कि हमारे पास चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए, लेकिन हमें कभी भी अपने माँ बाप के सामने घमंड नहीं दिखाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के सामने घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें बड़े ही लाड प्यार से पाला होता है। हम उनके त्याग की कभी भी कीमत चुका ही नहीं सकते। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।